क्या आप जानते हैं भगवान शिव का एक ऐसा रूप जिसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है? जी हाँ, हम भगवान शिव के दूसरे पावन ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे की एक अनोखी कथा जो आपके मन को छू जाएगी। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कहानी सुना रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत पर है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही ज्योतियां विद्यमान हैं। कैसे उत्पत्ति हुई इस ज्योतिर्लिंग की, इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। आइए सुनते हैं। बताते हैं कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच इस बात पर बहस हो उठी कि उन दोनों में से बड़ा कौन है और किसकी शादी पहले होगी। तो इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि जो कोई भी ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगाकर आएगा उसकी पहले शादी हो जाएगी। यह सुनकर कार्तिकेय जी, जिनके पास उनका वाहन मयूर था, वो मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी, जिनके पास वाहन के रूप में मूषक था और उन्हें पता था कि वो ये नहीं कर सकते, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को बुद्धि का धनी माना गया है। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि से एक युक्ति निकाली और उन्होंने अपने माता पिता यानी भगवान शंकर और माता पार्वती के ही चक्कर लगा दिए। यह देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती अधिक प्रसन्न हुए और तब उन्होंने कहा कि हाँ, सारा ब्रह्मांड माता पिता में ही होता है। जिसके पश्चात गणेश जी की शादी पहले हुई। और दूसरी तरफ जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट कर आए और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो बहुत ही नाराज हुए और नाराज होकर वो चले गए श्रीशैल पर्वत पर, और उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे उनके माता पिता यानी कि शिव जी और माँ पार्वती भी वहां पहुंच गए, और तब से ही वहीं विद्यमान हो गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। माना जाता है कि आज भी हर पूर्णिमा को माता पार्वती वहां होती हैं और हर अमावस्या को भगवान शिव वहां होते हैं। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप और सारे दुखों का अंत हो सकता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो यह थी भगवान शिव की दूसरे पावन ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा और सीखने को भी मिला होगा। जिस प्रकार कहानी में हमने जाना कि भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को यानी भगवान शिव को, माता पार्वती को ही अपना ब्रह्मांड माना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने माता पिता को ही अपना संसार मानना चाहिए, उनकी हर बात का पालन करना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत जल्द भगवान शिव की तीसरी पावन ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर आएंगे आपके लिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जिनको आप ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा सुनाना चाहते हैं। तब तक के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।